सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। कपिल शर्मा। लक्ष्य। मेरा नाम नितेश कुमार है। पंकज भैया। कहाँ से आ रहे हो? गुड़गांव से ही। दिल्ली। मेवात से। पटौदी से भैया। ये पहला अटेम्प्ट है जीपेट का? हाँ जी। नहीं, सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। नहीं सेकंड अटेम्प्ट है भैया। अच्छा, हाँ जी। तो पहला अटेम्प्ट में क्या हुआ था? पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई था, लेकिन रैंक मेरी 6000 अप्रोक्स थी, तो मैं इस बार ही थोड़ा सा रैंक ऊपर करने के लिए दोबारा जीपेट दे रहा हूँ। तो जीपेट के लिए कहीं से प्रिपरेशन की है? नहीं करी, खुद से कर रहे हैं। नहीं, सेल्फ स्टडी है। अच्छा। डिफरेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स हैं उससे प्लस में जो हमने 4 साल में जितने भी कॉम्पिटिटिव बुक अपनी नॉर्मल बुक्स जो हैं 4 साल के अंदर जो हमने कंप्लीट स्टडी की है उसके साथ साथ रेफरेंस बुक अलग अलग ली है, जैसे लिपिनकॉट है और आपकी फार्माकोलॉजी की और रेफरेंस बुक्स हैं, मोहम्मद अली है, तो उनसे यह है। पीयूष है जीपैट के लिए स्पेशल आती है, बिरला पब्लिकेशन की है फिर एक अलग से, जिसमें रेलवे और इन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो होती है प्रिपरेशन, क्योंकि पैटर्न सेम है तो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रिपरेशन की है। हाँ, तो ये ऑनलाइन स्टडी की है बस। तो एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी है? एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी ये है कि भाई जो मेजर सब्जेक्ट्स है वो पढ़ के जाएं, उसके बाद बाकी पहले मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ के जाएं, बाकी माइनर पे ज़्यादा ध्यान ना दें। जैसे लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो फार्माकोलॉजी और मेड केम के ऊपर ज़्यादा थोड़ा था कि उसके अगर आप क्वेश्चंस देखो तो थोड़े हार्ड लेवल के थे, तो फोकस ज़्यादातर उसके ऊपर ही है कि फार्माकोलॉजी, मेड केम, साथ में मैनेजमेंट और कोग्नोसी उसके साथ साथ। बस फर्स्ट टाइम पे टॉप करना है। स्ट्रेटजी अच्छी है थोड़ी सी, मैं नाइपर के लिए प्रिपरेशन की थी तो थोड़ा सा मेरा है। हाँ, तो अब देखो बाकी तो का अगर अच्छा रैंक आता है तो कौन से इंस्टीट्यूट? नाइपर है, मेन फोकस तो नाइपर पे है। तो इसके अलावा जीपैट के अलावा कोई और इंस्टीट्यूट में आप मतलब? नहीं, मेन तो है कि नाइपर में ही हो जाए, जैसे फिर पटियाला टेक्निकल यूनिवर्सिटी PTU। जीपैट के अलावा कोई और एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हो? नहीं कोई नहीं, बस फार्म में PhD करना बस। अब तो अभी तो कोई निकल भी तो नहीं रहे भैया। हरियाणा फार्मासिस्ट के निकले थे, उस टाइम पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया था। अभी देंगे। हाँ जी। कौन सी? अभी नाइबर है, डिप्सर का भी देना है और DI का भी देखेंगे। अभी तो है नहीं उसका। नहीं, सिर्फ जीपैट। पेपर में बहुत सारे सेक्शंस होंगे। हाँ जी। तो उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी है कि कौन से पेपर को पहले सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं? नहीं, पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि आपको आते हो पूरी तरीके से, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत डाउट हो। उस बाद जो आपको नहीं आते, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, उनको चढ़ करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल है, कोलोजी की क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट डन है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आएंगे, कॉलम आएंगे, कॉलम लिखा होगा। आप उनको कैसे सॉल्व करोगे? मतलब कौन सा सेक्शन पहले आप कुछ सोच के आए होगे ना? कोलोजी में सबसे पहले जाऊंगा, उसके बाद शूटिक्स, उसके बाद अदर्स क्वेश्चन, लास्ट में मैं केमिस्ट्री प्रिपेयर करूंगा। तो लॉकडाउन में क्या इफेक्ट पड़ा आपकी तैयारी पे? तैयारी तो अच्छी हुई है, कुछ कोचिंग सेंटर्स ने तो ऑनलाइन ही अपने बच्चों को पढ़ाया है। अब देखो उनके बेसिस पे क्या बच्चे रिजल्ट। सबसे पहले तो भाई नाम बता दो। मेरा नाम गिरिराज भारद्वाज है। नाम मेरा हितेश भाई। भाई मेरा नाम हरिकिशन है। भाई जितेंद्र कुमार। मेरा नाम जसमीत कौर। ये पहला अटेम्प्ट था? हाँ जी, पहला अटेम्प्ट था मेरा। तो पेपर कैसा गया? पेपर भाई वही बात है, जो पढ़े होंगे उन खातर तो बढ़िया, और जो ना पढ़े उन खातर तो भाई नहीं कहेंगे बेकार हुआ है। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो भाई ठीक ठाक था, मतलब 30-35 क्वेश्चन तो इजी थे, मतलब पढ़े हैं तो हो जाए आराम तय, और बाकी कंसेप्ट लगाने वाले भी थे। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। कैसा गया पेपर? अच्छा गया, मतलब नॉर्मली 60 का अटेम्प्ट कर दिया अच्छे से। भाई इस टेस्ट का तो पहला ही था, लेकिन और टेस्ट दिए हैं। इसमें नीट वगैरह के मैंने पहले और भी दिए हैं। इसका जो जीपैट का था वो पहला ही था मेरा। तो कैसा गया पेपर? पेपर भाई कुल मिला के सही गया, देखे जाए तो कुल मिला के फर्स्ट अटेम्प्ट में जीपैट का जो पहली बार ही दिया था मैंने, तो कुल मिला के ठीक ही गया। यस, मेरा पहला अटेम्प्ट है जीपैट का। तो ये पेपर कैसा गया आपका जीपैट का? इजी था, क्वालिफाइंग बहुत इजीली हम कर सकते हैं, जनरल वाले भी काफ़ी इजीली कर सकते हैं, और जो जिनका क्या कहते हैं शेड्यूल कास्ट वाले, उनको तो बहुत ही इजी है, बहुत अच्छे नंबर से हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस थे, SJE के जैसे आए थे, कह रहे थे कि इजी आए हैं, तो इस बार जीपैट के भी इजी आए हैं क्वेश्चंस। नहीं भाई, दूसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। तो इस बार का पेपर कैसा था पिछले बार के मुकाबले? भाई पैटर्न एक तो इनका फिक्स नहीं होता, केमिस्ट्री के किसी में कोलोजी में डाल दिए। दूसरा इनके क्वेश्चन भी थोड़े काफ़ी अनरिलेटिव होते हैं, मतलब वो नहीं होता जो पढ़े हुए सिलेबस से आ गए, बट फिर भी ओवरऑल क्वेश्चन सही थे। तो कैसा था, इजी था या डिफिकल्ट? नहीं, इसको इजी तो नहीं बोल सकते, बट मीडियम लेवल का तो था। सबसे इजी सेक्शन कौन सा था? भाई इजी तो अपने भाई फार्माकोलॉजी लगा था, फार्माकोलॉजी की अपनी पूरी तैयारी थी। और डिफिकल्ट शूटिक्स कमजोर है थोड़ी, और जूरिस की कम तैयारी थी अपनी भाई। तो कौन से टॉपिक्स थे उसमें बता सकते हो? किसमें जो डिफिकल्ट थे? डिफिकल्ट भाई शूटिक्स का तो मन समझ लो पोर्शन छेड़ा ही ना मैंने तो, क्योंकि उस पर टाइम खराब भी होता, और अपने बाकी कोलॉजी पे ध्यान दिया था अपने।
थोड़ा बहुत टफ ही था, ज़्यादा इजी भी नहीं था और ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते। सेक्शन वाइज बता सकते हो कि कौन से सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन थे और किस तरह के क्वेश्चन? ऐसा है, फार्मास्यूटिक्स में 38 क्वेश्चन थे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी 38 क्वेश्चन थे, कोलॉजी में 28 थे और बाकी दोनों में 10 और 11 थे। तो उसके हिसाब से कोलॉजी और स्यूटिक्स ईजी आई हुई थी, बाकी तीनों थोड़े से हार्ड थे और जो फिफ्थ जो अदर में आए हुए थे वो भी थोड़ा इजी था, बाकी सब नॉर्मल हार्ड था। सबसे इजी तो किसी को नहीं बोल सकते, सभी में सेम पैटर्न फॉलो किया हुआ था। कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल इजी डाल दिए, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे भी डाल दिए जो कभी देखे ही ना हो। तो वो हार्ड वाले सेक्शन कौन से थे जो टफ थे? जो टफ थे वही भाई जो देखे नहीं थे कभी एकदम से ही आगे मैच करो, इनका कभी नाम भी नहीं सुना और इनको मैच करके दिखाओ। डिफिकल्ट सेक्शन तो भाई मेरे को तो 2-4 क्वेश्चन भाई हर एक में से ही थे जो डिफिकल्ट लग रहे थे। केमिस्ट्री में से भी थे, स्टैटिस्टिक्स में से, जो 2-4 तो हर एक में से। कौन से सेक्शन थे बता सकते हो? वो सेक्शन नहीं, सेक्शन कुल मिला के 4-5 सेक्शन थे। हाँ, उसमें टॉपिक्स जो टफ वाले टॉपिक थे वो बता सकते हो? टफ वाले टॉपिक भैया 2-3 वो थे, उन क्वेश्चन अलग अलग थे, उनको मैं डिफाइन नहीं कर सकता अब। इजी सेक्शन था एक तो उसका क्या कहते हैं, सूटिक्स भी इजी हमारी आई थी और फार्माकोलॉजी भी इजी थी क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कोलॉजी है, तो इजी थी वो। और कोई वैसा सेक्शन जो थोड़ा मुश्किल हो? हाँ, क्योंकि देखो माइनर थे, 11 क्वेश्चन ही थे, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था उस पर। तो हाँ, उसमें मुझे प्रॉब्लम हुई थी अटेम्प्ट करने में, क्योंकि 2 से ज़्यादा हमने 3 से 4 करते, इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करे मैंने। और बता सकते हो कि सेक्शंस में किस तरह के टॉपिक पूछे गए थे? हाँ, बेसिक जनरल ये कह सकते हैं कि काफ़ी डीप में पेपर नहीं आया था, बेसिक और कहते हैं कि तरोड़ मरोड़ के क्वेश्चंस पूछा था डायरेक्टली, बस वही था, कुछ नहीं था इतना पेपर में। अंदर गाइडलाइंस को कैसा फॉलो कर रहे हैं? गाइडलाइंस को भी अच्छे तरीके से फॉलो किया गया है, बिल्कुल ठीक है, कि बिल्कुल सबको पहले मास्क प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन से सबको आराम से बैठाया गया है, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं हुई है। मतलब यहाँ पे आके मतलब लगा नहीं कि कहीं और जगह आ रहे हैं, अच्छा डिसिप्लिन सबने फॉलो किया है, अच्छा बना रखा है। गाइडलाइंस 1 नंबर भाई, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं सब कुछ। भाई सब अंदर की गाइडलाइंस बहुत ही अच्छी लगी, बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन था और सब कुछ अच्छी तरह, सब चीज जो सुविधा अंदर ही थी, पूरे फॉलो, पूरा प्रॉपरली मैनेज्ड है। क्वेश्चन पेपर में किसी तरह की परेशानी थी, जैसे कोई गलत क्वेश्चन, मिस प्रिंट क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो थोड़ा सा यूँ था, मतलब उसमें प्लस का साइन नहीं था और वही शो करना था, वो बहुत इजी लगा हमारे को। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिंटेड थे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी। तो पूरा टाइम समय मिला था पेपर करने हाँ, के लिए? पूरा मिला था। हाँ बिल्कुल। टेक्निकल इशू कुछ? कोई इश्यू नहीं, मतलब बहुत बढ़िया था। नहीं, कोई टेक्निकल इशू नहीं हुआ।